जिद्दी टाइप की। शुरू से थी, लाड़ प्यार इतना हुआ, 2 भाइयों के बीच अकेली थी, लाड़ प्यार हुआ, उनकी जिद उन्हीं को ले गई। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आए हो आप लोग अब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं भी सही हूँ। टाइम हो रहा है 11:30 टाइम हो रहा है। आज ब्लॉग 11:30 बजे मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे परिवार में बुआ थी। तो वो जो पापा की बुआ थी, उनकी लड़की ख़त्म हो गई। उनकी यहाँ ननिहाल थी। पापा लोग उनके भैया हुए और ये लोग मतलब भतीजे। तो वो बुआ की जो लड़की थी वो ख़त्म हो गई, तो फांसी उन्होंने लगा ली। तो वो कल ख़त्म हुई सुबह के टाइम। फिर मिट्टी जो थी पोस्टमार्टम के लिए चली गई। फिर वहाँ से जो भी टाइम लगता हो 2-3-4 घंटे, तो शाम को आई मिट्टी। तो रात में फिर रात भर रखी रही। तो आज सुबह को मतलब मिट्टी लगाई गई। तो यहाँ हमारे यहाँ घटिया घाट आई थी। घटिया घाट तो कुछ लोग तो मेरे परिवार से, गांव से सब लोग गए थे। सब लोग 4-5 गाड़ियाँ गई थी। जो लोग हम लोग थे मतलब बहू लोग, वो 1-2 लोग छूट गए थे, नहीं जा पाए थे, और सब लोग का गए थे। तो हम वो जब मिट्टी यहाँ आई तो हम गए थे, और जो छूट गए थे सब लोग गए थे। तो हम भी सुबह गए। 9-9:30 बजे की तरफ मिट्टी आ पाई होगी। खाना मैंने सारा बना लिया था। लौकी का रायता, आलू की सब्ज़ी और रोटी, वो चावल, आटा गूँथ के रख दिया था। फिर हम चले गए थे, तब तक मिट्टी आ गई। फिर हम वहाँ से आए, तब नहाया, तब रोटी बनाई। बाल भी हमने धुले। देखो ऐसा कहते हैं ना, देखो कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हाँ खा लो। और इतनी पैसा वाली मतलब थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं। मायके से भी जो फूफा जी थे वो लेखपाल थे। भाई 2 थे, अकेली थी। भाई जो 2 थे वो भी पैसे वाले थे। एक लोग पोस्ट ऑफिस में कुछ हैं, और स्कूल चलता है फूफा जी का 1 से लेके 8वीं तक मतलब स्कूल है। तो सोचो, मायके से भी खूब पैसा ली, लेकिन जिद्दी टाइप की बहुत थी। मम्मी पापा ने बहुत लाड़ प्यार से पाल के इतना बड़ा किया। तो शादी की वहाँ पे मतलब पति ऐसे मिले, वो भी मतलब बहुत, क्योंकि अच्छी लगती थी। मैं आपको फ़ोटो डालूँगी, देखना। अच्छी लगती थी, पतली पतली गोरी गोरी थी, खूब लंबे लंबे बाल। पोस्टमार्टम हुआ तो ये जो सिर है, इतने लंबे लंबे बाल, क्या वही बात है, बताएं तो। हाँ, और ससुराल में भी शादी हुई, हस्बैंड इतने अच्छे मिले, वो भी मतलब हर बात मानते थे, हर सब कुछ। तभी वो अभी रो रहे थे। हम लोग कहते तो यही कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी गलती की, जो सबको छोड़ के और तुम्हारी बात मानी, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। आज तुम्ही ने हमारा साथ नहीं दिया, छोड़ के चले गए। 11-12 साल का लड़का है और 5 महीने की लड़की, 5 महीने की लड़की। और देखो, फांसी लगाई। बाद में नहीं सोचा बच्चों को क्या होगा। जब फांसी लगाई, जिस रूम में, उसमें रूम में लड़की को अपनी लिटा लिया, बाहर नहीं छोड़ा। मैनपुरी में रहती थी, मैनपुरी में मकान बना था 2 मंजिल। अब जो सोचो, हस्बैंड भी मास्टर थे, हस्बैंड सरकारी मास्टर थे, सोने चांदी की दुकान थी। अब सोच के देखो आप, सोना तो दूर, चांदी की भी मतलब आजकल कितनी महंगी चल रही है। तो सोने चांदी की दुकान थी। अब जिस इंसान की सोने चांदी की दुकान हो, वो अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग कितनी पैसा। कोई भी न, और फूफा जी ऐसे थे, हर बात मानते थे, बहुत मतलब लाड़ प्यार करते थे। जिद्दी टाइप की, क्या अब जिद जो थी वो उन्हीं को ले गई। और वो तो गई सो गई, बच्चों की भी ख्वारी समझो है, कुछ नहीं। और हस्बैंड जी भी बताओ, घर का वो हो गया। सो तो हम लोग कल नहीं पहुंच पाए। वे कल वो ख़त्म हुई, तो कल हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो क्योंकि गांव से ही कम से कम 15-20 लोग हो गए थे। सब गए, सब चाचा चाची और मेरे परिवार में जितने ताऊ ताई, सब लोग चले गए थे। तो जब मिट्टी आई तो हम लोगों ने कहा हम लोग यहाँ गए थे। तो अभी हम वहाँ से आए, खाना खा रहे थे, तो दिमाग में मतलब वही बातें चल रही थी कि बताओ, इतना सब कुछ था, लेकिन जाने वाला कुछ भी साथ नहीं लेके जाता। चाहे पैसे वाला जाए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, साथ किसी को कुछ नहीं जाना। जीती रहती, अच्छी खासी ज़िंदगी जीती। इतना सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गाड़ी वाहन हर चीज़ जो हस्बैंड कहते थे वही करती थी। मैनपुरी में मकान लिया, प्लाट, सब कुछ, किसी चीज़ की। लेकिन वही बात है, अपने बच्चों को तभी कहते हैं संस्कार अच्छे देने चाहिए, जिद नहीं करानी चाहिए। बच्चों को ना जिस चीज़ की आदत शुरू से पड़ जाती है, फिर उनकी वही रहती है। जिद उनकी पूरी नहीं होती है तो फिर वो यही करते हैं। लड़का हो या लड़की हो, वही
शुरू से अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें सिखाओ कि कभी ये ना करो। भाई लड़ाई हो गई, पास में ही भाई रहता था, मैनपुरी में भाई भी रहता था, बड़ा भाई मतलब मैनपुरी में रहता था और छोटा भाई मतलब बुआ के पास रहता था, बुआ फूफा के पास रहता था, अपने मम्मी पापा के पास स्कूल चलाता था ना। और बड़ा भाई भी वहीं रहता था। फिर भी तो सब लोग यही कह रहे थे कि कोई बात होती थी अगर तो मायके नहीं आ पाई, अपने भैया के पास चली जाती, दो तीन दिनों के लिए लड़ाई शांत हो जाती, फिर आ जाती। चली कैसे जाती, उनकी तो लिखी हुई थी। और यहाँ गांव में आती थी तो पता सब लोगों से क्या कहती थी, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए खूब लड़ो और जान को कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी जान को कुछ नहीं करना चाहिए, मर जाओ चले जाओ, 2-4 दिन इंसान रोएगा, कोई नहीं किसी के लिए रोता, कोई नहीं, अब खुद ये कर लिया। इतनी सुंदर लग रही थी, क्या वही इतना ख़राब लगे देख देख के। लड़का 11 साल का पास में बैठा था। अभी हम वहाँ से लौट के आए, खाना खा रहे थे तो वही दिमाग में बातें चल रही कि बताओ कोई कितना भी पैसा वाला हो, साथ किसी के कुछ नहीं जाता। जो लोग मिट्टी लेके आए उन्होंने लगा दी, छोड़ देंगे चले जाएंगे। तो इतना खराब। बच्चों के बारे में नहीं सोचा, कहते नहीं कि गुस्सा जब आती है तब किसी का नहीं वो लगता है, बस अब उनकी जिद। मैं तो अपने बच्चों को घर पे छोड़ गई थी, पापा मेरे कल गए थे ससुर जी, तो वो गए नहीं थे यहाँ गंगा जी पे, तो बच्चों को घर छोड़ गए थे। फ़ोन भी दोनों मेरे थे, तो मेरे जो भाई साहब थे जेठ जी वो आए थे, तो उन्होंने फ़ोटो खींचे, मैं उनसे मंगवा के आपको डालूँगी, आप लोग देखना। बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी आदत भी थी। लेकिन तो आज के लिए भाई इतना ही, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।